ऐसे खुद जुड़ चुके हैं। आप देखिए तो आप क्या करेंगे? तेजस्वी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। तेजस्वी जी आप जी के साथ जुड़े हुए हैं। और जी, आप जानते हैं कि पूरे देश भर में जितने भी स्वयं जितने भी संगठनें हैं, स्वयं सहायता संगठनें जितनी हैं, आप जितने बेरोजगार हैं, उन लोगों ने जो है आंदोलन किया है। इसका समर्थन हम लोगों ने किया है। आप जानते हैं बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। बिहार में 46.6 जो है वो बेरोजगारी दर हो, 50% पलायन है, 51% जो है गरीबी है। तो इसलिए हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया। यही डबल इंजन की सरकार कहती थी कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। बिहार में बीपीएससी में कितनी बड़ी पैमाने पर धांधली होती है। एक परीक्षा जो है एग्जाम समय पे नहीं हो पाता है, चाहे बीपीएससी की हाल हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, टीएटी का हो, टीचर अलग परेशान है। और बिहार में जब 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, तो नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं भरने का काम किया? उन्होंने क्यों बिहार में पलायन बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया? ये सवाल हमको पूछने का अधिकार है। और इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि 7 करोड़ बिहार के नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं, इन 7 करोड़ बेरोजगारों के घर पे अंधेरा है। इसी अंधेरे को मिटाने के लिए जो आंदोलन जो किया गया है बेरोजगारों द्वारा, जितने भी संगठनें हैं उनके द्वारा, उसका हम राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर तरीके से समर्थन करें। यानी कि 9 बजे दिया जलेगा या लालटेन? देखिए, दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, लालटेन जलाएं, हम लोगों को जो है ये अंधेरा, जो बेरोजगारी का अंधेरा है, इसको मिटाना है, प्रकाश लाना है। ये कहा जा रहा है ये सत्ता पक्ष के द्वारा कि आप नरेंद्र मोदी की नकल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया था, वही अब तेजस्वी यादव, और हमेशा ये कहा जा रहा है कि आप मोदी की नकल करते हैं, दूसरे पार्टियों के जो बड़े नेता है उसकी नकल करते हैं। कोरोना काल में आप कर भी क्या सकते हैं? हम तो रोड पे आंदोलन करना चाहते हैं, क्या हमें परमिशन मिलेगा? लेकिन ये नकल किसको कह रहे हैं? 14 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं पूरे देश में, जिनको नौकरियां थी पहले से, जो बेरोजगार उसकी अलग बात। बिहार में लगभग जो है आंकड़ा 7 करोड़ का है। ये बीजेपी के लोग जो हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के जो लोग हैं, वो बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जो है पेट पर लात मार रहे हैं। घर उनका बसाना था, उनको आगे ले जाना था, तो आप जो है उन पे हंस रहे हैं। अगर वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो यही नौजवान सड़कों पे आता है तो आप लाठी मारते हो, और जब मोमबत्ती लेकर के आंदोलन कर रहा है, अपने घर में लालटेन लेकर के खड़ा है, तो आप जो है उसका माहौल उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। ये डबल इंजन की सरकार को नींद से जगाने के लिए, और सब युवा संकल्प लेंगे, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बताएं ना, क्यों नहीं 4.5 लाख नौकरियां जरूरत पड़ी हैं आपके गृह विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, क्यों नहीं भरी गई? क्या रोड मैप है? कब तक नौकरियां मिलेंगी? लोग इतने बड़े पैमाने पे बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, हर दूसरा परिवार पलायन कर रहा है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजी रोटी को लेकर के। मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो आए हैं 40 लाख से भी ज्यादा, उनको रोजगार देंगे। क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया? नीतीश कुमार जी ने फिर झूठ बोला, बोले कि हम रोजगार देंगे सबको। अब चले जाइए रेलवे स्टेशन के बाहर, चले जाइए एयरपोर्ट के बाहर, आप हाईवे पे गाड़ी लगाइए, गांव के बाहर लग्जरी बसेज आ रही हैं, उनको लेकर के जा रही हैं, वो बाहर वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? ये बिहार के नौजवानों को जो उन लोगों ने ठगने का काम किया है, बिहार का नौजवान हर एक हिसाब लेने का काम करेगा आने वाले। सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे नौजवानों के लिए? देखिए, हमारी प्रायोरिटी है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय और रोजगार हर हाथों में मिले। सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि आपको 4.5 लाख जो नौकरियां जो रिक्त हैं, जो पदे जो खाली हैं, उसको हम लोग भरें। उसको भरने के बाद डोमिसाइल कानून हम लोग लाएंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश की सरकार, जहां बीजेपी की सरकार है, 100% डोमिसाइल कानून लागू कर दिया गया है। हमारे बिहार के लोग जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, लाठी डंडा खाते हैं। वहां इनके सरकार, जो बीजेपी राज्य के जितने भी सरकारें हैं, रोजगार नहीं देती, मना कर दिया। अब डोमिसाइल कानून लागू कर दिया। हम लोग इस पे आर्थिक न्याय को लेकर के रोजगार दिलाने के चक्कर में हमारी काफी एक्सपर्टीज से, इकोनॉमिस्ट से हमारी चर्चाएं चल रही हैं। उस पे हम लोग ब्लूप्रिंट लाने जा रहे हैं कि हम कैसे कैसे रोजगार देंगे, बिहार में कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं।
ये जितनी बंद है, शुगर मिल, जूट मिल, आपका कॉटन मिल, नीतीश कुमार जी के शासन में सारा कुछ बंद हो गया, ठप हो गया। आज रात तेजस्वी यादव भी अपने घर की लाइट बंद रखेंगे और लालटेन जलाएंगे। चीनी मिल का चाय पियेंगे, क्या हुआ? धुआं अब तक नहीं निकली। जी सवाल जरूर पूछेंगे। आज रात आप अपने घर भी लाइट बंद रखेंगे, लालटेन जलाएंगे? देखिए, हमको तो पूरी तरीके से समर्थन हमने किया। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी माँ भी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी भी हमारे साथ होकर के, जो नौजवान है बिहार के, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए ये जो आंदोलन उन लोगों ने किया है, जिसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं, आज रात यानी 9 सितंबर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए हम अपने छतों पर खड़े होकर के हम लोग इसका समर्थन करेंगे। एक सवाल और तेजस्वी जी, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो आपसे सेटिंग कर चुके हैं और जहां तक जेडीयू के खिलाफ वो उम्मीदवार जो है खड़ा करने जा रहे हैं, क्या मामला है आप दोनों के बीच का? हमारे बीच का कोई मामला नहीं है, ये उनके घर का मामला है। इस पे हमको कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी की परवाह है, वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उनका खुद का जनाधार नहीं है। अगर इतना खुद का जनाधार था तो आपको भी पता है 95 में समता पार्टी थी, 7 सीटों पर निपट गई थी। 2014 में अकेले लगे, 2 सीटों पर निकल गई। ये तो यूज एंड थ्रो करना जानते हैं। इन्होंने तो लालू जी के बदौलत ये बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बन गए, वरना इनको कौन पूछने वाला था। तो ये तो चिराग पासवान हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो, दिग्विजय सिंह हो, शरद यादव हो, ऐसे नामों का जो लिस्ट जो है, ये किताबें भर जाएंगी जिन जिनको नीतीश कुमार जी। रुपेंद्र, और मेरी बात रखिएगा तेजस्वी के सामने, लेकिन लोहियावाद, समाजवाद और लालूवाद, इस जो पीछे रथ है, ये जो पीछे रथ इनका दिखाई दे रहा है, खुद तेजस्वी यादव बताएं, रथ जब सड़कों पर निकलेगा तो इसके स्लोगन जरा बताएं खुद उनके जरिए। इंजन की सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने क्या किया? ठगने का काम किया। एंकर सवाल पूछ रहे हैं, जब रथ निकलेगा तो इसका स्लोगन क्या रहेगा? लालूवाद उसमें आ गया है, लोहियावाद और समाजवाद के बाद थोड़ा खुद बताएं इनके स्लोगन के बारे में। इस रथ पे आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा नाम नहीं है। लोकतंत्र, रोजगार, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, समता, लोकतंत्र, रोजगार, आर्थिक न्याय, बेरोजगारी हटाओ, जो यात्रा पे हम लोग निकले। लालूवाद आप देखिए ना, लालूवाद तो है ही। लालूवाद डरे नहीं, अपने आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे सामाजिक न्याय हो या धर्मनिरपेक्षता हो, आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देखिएगा, खुशहाल हो, जन सुविधा, बिजली, आपकी जितने भी सम्मान, सच्चाई, प्रगति, विकास, समावेशी विकास, समावेशी राजनीति, सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, भाईचारा, सदाचार, आपका जन कल्याण, ऐसे ऐसे शब्द हैं इसमें। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो बिहार के तरक्की में रोल ना अदा करे। टिकट बंटवारा कब तक हो जाएगा आप लोगों में? महागठबंधन में कब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा टिकट? पहले आप ये बताइए कि चुनाव कब हो रहा है, पहले चुनाव की घोषणा तो हो जाने दीजिए। नवंबर, आखिरी नवंबर तक चुनाव करने की बात कह दी है चुनाव आयोग ने। हाँ, तो टिकट तो चुनाव घोषणा के बाद ही बंटता है। मेरे एक सवाल और जल्दी से पूछ लीजिए यहाँ पर, एक सवाल आज में है जो। हाँ ठीक है। अब वो ये बोलिए कि इसमें, इस रथ में अगर मिल पाए आपको, इस रथ में तेजस्वी का चेहरा